में तुम्हारे जो वैभव, संपत्ति, मित्रता, पद, प्रतिष्ठा है, उससे आगे वाले को दिखाया जाएगा, वो देखो तुमसे बड़ा वैभव वाला, संपत्ति, और तुम जलोगे। ऐसा ना सोचो कि अगर इतनी संपत्ति हो जाए, इतना वैभव हो जाए, इस पद पे पहुंच जाऊं, इतने लोग मेरे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, तुमसे बड़े को सामने रखा जाएगा और तुम्हारे हृदय में ऐसी ईर्ष्या प्रकट होगी कि तुम्हारा नाश कर देगी। ईर्ष्या दूसरों का नाश नहीं करती, अपना नाश करती है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वो जलता रहता है, उससे ऐसे आचरण होते हैं कि वो अपना ही अपने कर्म के द्वारा नाश कर लेता है। इसलिए इस ईर्ष्या को मिटाने के लिए साधु संग के द्वारा प्राप्त विवेक से खूब भजन करो। भजन की वृत्ति हृदय में आएगी तो ईर्ष्या की अग्नि तुम्हारे हृदय में दाह पैदा नहीं कर पाएगी, शांत हो जाएगी। बुरा करने की मन में भावना बनी रहती है। बुरा कहते हैं जिससे संत सदगुरुदेव शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हमारा मन उत्साहित रहता है वो करने के लिए। यही माया का प्रवाह है। आप विचार पूर्वक देखते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर आप करते हैं क्योंकि आपके पास नाम की सामर्थ्य नहीं है, भजन की सामर्थ्य नहीं है, आपका विवेक पुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए भी मन बुद्धि के द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती है जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए भजन के बल से बुरे आचरण को त्यागो, भजन के बल से ईर्ष्या त्यागो, भजन के बल से बुरे आचरण त्यागो। तुम्हें जो धन मिला है, शरीर मिला है, रूप मिला है, विद्या मिली है, अधिकार मिला है, इसका अभिमान मत करो। इसे सेवा में लगाओ, सुख पहुंचाने में लगाओ। पारिवारिक जनों को, मित्र जनों को, ग्रामीण जनों को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो हमारे समीप आ जाए, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, सेवा सामग्री के द्वारा, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से धन को सार्थक करो, यौवन अवस्था को सार्थक करो, विद्या को सार्थक करो, अपने पद अधिकार को सार्थक करो। दूसरों को दंड देने में नहीं, दूसरों को सुख देने में। अगर हम दूसरे का सुख छीन करके सुखी होना चाहते हैं तो बहुत बड़ा भ्रम है। तुम ऐसा करोगे तो पूरे परिवार को भी दंड मिलेगा, क्योंकि उस छीने हुए सुख का भोक्ता जो जो बनेगा उसको पीड़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। थोड़ा विचार पूर्वक चलो। पाप कर्म, निषिद्ध आचरण, दुराचरण से आज तक किसी को भी शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ऐसे कर्मों से डरो। जैसे सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे ही बुरे कर्मों से तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि वो बुरा कर्म ना तुम्हें सुख देगा, ना तुम्हारे परिवार को सुख देगा, ना तो किसी को भी सुख नहीं दे सकता। पर हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि यदि हम ये बुरा कर ले, किसी का धन अपहरण कर ले, किसी के साथ जबरदस्ती कर, ऐसे आदि आदि, तो हम सुखी हो जाएंगे। सत्संग इसी बात का होता है कि तुम अपनी बुद्धि को पवित्र करो, गलत मार्ग से बचाओ और सत्य मार्ग में सत्संग, सत्य का संग करो, सत आचरण करो, सत्य चेष्टा करो, सद्भाव रखो। अगर आपने अपने को नहीं संभाला तो पीछे फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जब मृत्यु आक्रमण कर देगी या असाध्य भयंकर शरीर में रोग पीड़ा पहुंचाएगा, तब केवल सोच रह जाएगी, कुछ करने लायक नहीं रहोगे। अभी करने का अवसर है। इसलिए शास्त्र सम्मत महापुरुष जी, जितने भी संत महात्मा हैं, वो एक ही आदेश करते हैं, परांच खानि वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत चक्षुरमृत त्वमच्छिन। हे भाई, जल कहीं भी छोड़ो नीचे की तरफ जाता है। सब संतों का एक मत है, सब शास्त्रों का एक साथ। अपने मन इंद्री को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया तो केवल गंदी बात में जाएंगे। देख लो इनको, अच्छी भगवत मार्ग की, धर्म की बात में चलना नहीं चाहते। इनका स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। वही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है जो मन और इंद्रियों को स्वच्छंद न छोड़े, शासन रखे इन पर। जैसा मन कह रहा वैसा हम कह रहे हैं, जैसी इंद्रियां कर रही वैसा हम करने दे रहे हैं। नहीं भाई, इनमें कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से बलवान है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, जबरदस्ती हमसे ऐसा करा लेती है, भूल। ये तुम्हारे बल से बलवान होकर तुम्ही को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तुम्ही को ये नर्क दिला रहे हैं, तुम्ही को ये नाना प्रकार की योनियों में पहुंचा रहे हैं। तुम होश में हो जाओ। ये तुम्हारे बल से बलवान है, इनमें कोई बल नहीं है। तुम इनको सपोर्ट ना करो तो देखो ये कहां तुम्हें ले जाएंगी। इनकी सामर्थ्य नहीं, पर वो कहते हैं ऐसा करो, बस आप वैसे कर दिए तो आपके ही बल से आपका पतन करा रहे हैं।
कोई भी मन इंद्री को स्वच्छंद छोड़ करके कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मन इंद्रियों को स्वच्छंद मत छोड़ो। बाहर विषय भोग कर सुख प्राप्त करने की लालसा का त्याग करो और हृदय में सुख सिंधु भगवान तुम्हारे बैठे हुए लौटो। अपने इंद्रिय मन को हृदय में लगाओ तो वहीं सुख समुद्र लहरा रहा है। यहाँ पर हम जीवित हैं। ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, यही हमारे प्राणों का पोषण कर रहे हैं। इसी से शरीर बना हुआ है और हम स्वयं उनके अंश हैं और उन्हीं की अवहेलना करने लगते हैं। अभिमान, इस अभिमान का नाश हुए बिना हमारे को आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अनुभव कराने के लिए, इस अभिमान को गलित करने के लिए सत्संग हो रहा है। विवेक के द्वारा समझिए तुम किस बात का अभिमान करते हो। तुम्हारे पास है क्या जिसको तुमने प्रकट किया हो? नहीं, सब मेरे प्रभु का प्रकट हुआ। हर वस्तु, अग्नि को प्रभु ने प्रकट किया, वायु को प्रभु ने प्रकट किया, आकाश को प्रभु ने, जल को, पृथ्वी को, उसी पंचभूतों से शरीर। और ये जो मैं कह रहा है, अंतःकरण धर्म में अहंकार, इसको भी जो बल मिल रहा है वो प्रभु से। और जो अंश है जीव, वो भगवान का ही अंश है, भगवत स्वरूप है। तो तुम्हारी सत्ता क्या है? यदि तुम प्रभु की अवहेलना करते हो तो कितना बड़ा अज्ञान करते हो, कितना बड़ा अपराध करते हो। पर अज्ञान, अपराध ये कहीं भास ही नहीं रहा है। बस मूढ़ता लिए हम दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर एक एक श्वास प्रियालाल के नाम में, प्रियालाल के चिंतन में लगाइए। राजसूय यज्ञ में सबसे अग्र पूजा का अधिकारी कौन? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों के बीच में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। सब महाभागवतों के बीच में अखंड बाल ब्रह्मचारी, सत्य प्रतिज्ञ, 12 महाभागवतों में से एक भीष्म जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये यदुकुलभूषण पुरुषंग भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ पूजा के अधिकारी है। समस्त ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, स्नातक ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, सबने स्वीकार किया कि जो भीष्म जी कह रहे हैं परम पावन बात है, क्योंकि यही सबके आधार है। उत्पत्ति, पालन, लय इन्हीं से होता है। इसलिए अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही हो। एक सम्मत हो गए। सहदेव जी ने भीष्म जी की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दी गई पूजन सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया। ये भगवान का निजी पार्षद है। निजी शब्द उसी के आगे लगता है जिसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। निजी से अगर कह दिया जाए कि थप्पड़ मारो यहां, तो एक सेकंड विचार नहीं करेगा, तत्काल थप्पड़ मार देगा। तुमने गलती की, तुम्हें दंड मिलेगा, स्वीकार है। मतलब कहीं अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो ये निजी पार्षद है। 3 जन्म तक भगवान के साथ द्वेष लीला करने का इनको आदेश मिला है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र है ये जय विजय भगवान के निज पार्षद। निज पार्षद एक बहुत बड़ी पदवी होती है, उसमें बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता। आज्ञा, बस आज्ञा, जैसा कराना चाहो, जैसे यंत्र है उसे जैसा चलाना चाहो, यंत्रवत। कोई अपना मैं नहीं, कोई अपनी इच्छा। हम प्रभु आपके दास हैं, आपको कैसे गाली दे सकते हैं, आपको कैसे पीट सकते हैं? ये निज जन का लक्षण नहीं। हम रह ही नहीं गया है, आप ही आप है। जैसे हमारा मन हुआ, मान लिया, अब क्या इसमें फर्क पड़ा? ऐसे ही जो निज है वो इस तरह का होता है। उचित, अनुचित, लाभ, हानि, ये सब उसके चिंतन। बस अब जो ही कहे करें हम सोई, आपकी आज्ञा ही, बस कोई विचार नहीं। अगर प्रभु ने आदेश किया कि तुम्हें हमारे साथ द्वेष लीला करनी है, तो तीनों जन्म में कहीं भी रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल, दंत, कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान के सामने सम्माननीय, प्रिय बोला हो। सदैव द्वेष की बात की, कड़वी ही बात की। अंतिम समय तक रावण यही बोल रहा, कहां राम रन हतोपचारी, कहां राम है, ललकार करके उनको परास्त करूंगा। और हिरण्यकश्यप, कहां तेरा भगवान हरि है, खंभ में मारा घोषा खंभ। द्वेष की लीला का आदेश है तो रंच भर भी बाहरी कहीं भी एक शब्द में भी प्रियता नहीं दिखाई। सामने और अंतर में तो जान ही रहे हैं कि मेरे प्रीतम है, अंतर में कोई फर्क नहीं। अब ये द्वेष लीला कर रहा तो खड़ा हुआ और भीष्म जी से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे जहां श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन पधारे हैं, उनकी पूजा अग्र ना करवा करके इस कृष्ण की अग्र पूजा करवा रहे हो। ये कोई चक्रवर्ती सम्राट है? क्योंकि महाराज ययाति ने बड़े पुत्र यदु से जब आयु मांगी तो उन्होंने कहा, मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी माता के साथ करोगे, इसलिए धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कह दिया था, फिर तुम राज्य के अधिकारी नहीं। शिशुपाल ने कहा, जब राज्य के अधिकारी नहीं तो अग्र पूजा का अधिकार। ये कोई आचार्य है?
ये कोई स्नातक ब्राह्मण है, ये ब्रह्म ऋषि है, इसकी अग्र पूजा, ऐसे कटु वचन, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भाव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भीमसेन खड़े हुए, दांत पीसते हुए, और कहा तुझे अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। अभी तक तो क्षमा करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण की निंदा करने वाला हमारे सामने जीवित बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मर्यादा है, गुरु और इष्ट की निंदा हो रही हो तो या तो कान में अंगुली डाल के वहां से तुरंत निकल जाए और उसकी जबान बंद कर दे। बस हम तो फिर दोबारा कहते हैं कि सब सभासद सुन लें, भीष्म की बुद्धि खराब हो गई है, ठिकाने में नहीं है। तुम तो भीष्म अब एकांतवास करो, सभा लायक नहीं रह गए हो। शिशुपाल का वचन सुनकर के भीष्म जी को बार बार ये लगता है क्या करे, इसको कैसे समझाए। शिशुपाल ने कहा हम राजा लोग तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं भीष्म, इसीलिए तुम नहीं तो सुनो, हमारे पक्ष के जितने राजा है सब खड़े हो जाओ, इसका गला घोट के मार देते हैं भीष्म का, ये बहुत ही स्तुति करता है। भीष्म जी ने कहा हम तुम्हारे राजाओं के द्वारा जीवन दान देकर के जीने वालों में से नहीं है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो जो भी श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भरी सब करोड़ों ऋषि महात्मा वीर राजा सब लड़ेंगे। हे कृष्ण मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। अगाध गंभीर स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। क्रोध में भरा हुआ शिशुपाल दहाड़ता हुआ अपने परिकर के साथ मानो जैसे टूट पड़े कोई बाज, ऐसे आगे बढ़ रहा है। पांडवजन खड़े हो गए। भगवान ने सब राजाओं से शांत शांत बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो भूमि पालो, तुम्हें नाराज होने की बात नहीं है, ये हमारी बुआ का लड़का है, कोई और नहीं है, पर इसका स्वभाव मलिन है, इसलिए द्वेष कर रहा है। और हमने इसको कई बार अपराध क्षमा किए हैं, पीछे भी इसने प्राग ज्योतिषपुर में जब हम गए थे तो इसने पीछे से आके द्वारिका में आग लगवा दी थी, उस बात को भी मैं क्षमा किया। एक बार रयुक्तक पर्वत पर महाराज उग्रसेन विराजमान थे, इसने सब सेवकों को मार करके बड़े बड़े सभापतियों को बंदी बना लिया था, उस समय भी हमने क्षमा किया था। बहुत बारी हमारे पिता वसुदेव जी का भी अपराध किया है, हमने क्षमा किया है, क्योंकि मेरी बुआ ने कह दिया था कि इसके अपराध को क्षमा करना, तो मैंने कहा था कि 100 अपराध तक इसको हम कोई दंड नहीं देंगे। अब वो सीमा समाप्त हो चुकी है। तुम सब राजा देखो, कोई दोष मत देना, ये न जाने कितने अपराध कर चुका है पर मैं इसे क्षमा करता रहा। अब ये अभद्र व्यवहार इसका सहने योग्य नहीं है और इसके अपराध पूरे हो चुके हैं। आज मैं इस अहंकारी को इसके बल और इसकी वीरता का अनुभव कराता हूं कि क्या है। सब राजा शांत होकर के बैठे हुए हैं। शिशुपाल को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे पावन राजस्व यज्ञ में कलह मचा रहा है। शिशुपाल बड़ा खिलखिला के हंसा, हाँ बल नहीं है ना तो बातों की चतुरता से सब राजाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हो। कृष्ण तुम्हें पता है मैंने रुक्मिणी को चाहा था और दूल्हा बन करके ब्याह कर ले गया था, पर तुम बल विक्रम तो है नहीं तो हरण करके ले गए। अब बेचारे को कितना कल है, कोई दूल्हा बन करके जाए, नगर में स्वागत हो, दुल्हन कोई और ले जाए, फिर वापस खाली आवे। कह रहा है मेरे हृदय में वो जलन आज तक है। कृष्ण तुम्हें ये सभा को बोले कि मैं बुआ के कारण क्षमा करता रहा, मत क्षमा कर। तेरे में जितना बल हो मैं कहता हूं बल का प्रयोग करके दिखा। शिशुपाल बोलता गया, भगवान शांत रहे। इसके बाद सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजारों सूर्यों जैसी कांति और भारी घरघराहट के साथ सुदर्शन चक्र की ऐसी महिमा है कि अगर एक को